दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने प्यारा बिहार के बारे में। आई लव बिहार। दोस्तों इसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के बारे में पूरा जानेंगे। दोस्तों बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं, जिसमें बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है। ये 94,163,000 इसका कुल क्षेत्रफल है। तो दोस्तों बता दें कि नेपाल, इधर नेपाल है, इधर यूपी है, इधर झारखंड है। झारखंड बिहार का ही पार्ट हुआ करता था पहले, 2000 के पहले। 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग हो गया दोस्तों। इधर नेपाल, इधर बंगाल है। तो नेपाल से 7 जिले लगते हैं, इधर झारखंड से 8 जिले, यूपी से 8 जिले, इधर 3 जिले लगते हैं बंगाल से। तो हम चलिए जानते हैं बारी बारी से इसके कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ लगते हैं। जैसा कि हमने बताया था दोस्तों कि बिहार में 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल। देखिए पटना प्रमंडल है, ये जो भाग है रेड वाला पटना प्रमंडल है। जो ये देख रहे हैं ब्लू टाइप का, ये है सारण प्रमंडल। जो हरा ग्रीन वाला है ये तिरहुत प्रमंडल है। ये जो येलो वाला देख रहे हैं आप नारंगी टाइप का, दरभंगा प्रमंडल है। ये जो देख रहे हैं ये मुंगेर प्रमंडल है। और ये जो देख रहे हैं पिंक कलर का, ये मगध प्रमंडल है। प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। ये जो देख रहे हैं इसको भागलपुर प्रमंडल कहते हैं। ये जो है पूर्णिया है। ये वाला जो है इसको कोसी प्रमंडल कहते हैं। ये जो है मुंगेर प्रमंडल है। तो टोटल 9 प्रमंडल है। तो दोस्तों हम बताने वाले हैं कि नेपाल से, इधर नेपाल है। नेपाल, इधर नेपाल से कितने हैं देखिए। नेपाल से वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज लगता है। और झारखंड से हमारा क्या क्या लगता है? झारखंड से लगता है रोहतास लगता है, औरंगाबाद लगता है, गया लगता है, नवादा लगता है, जमुई लगता है, बांका लगता है, भागलपुर लगता है, कटिहार भी लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और यूपी से देखिए ये भी लगता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण ये भी लग जाता है। ये भी लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से 8 लगता है, इधर से 7 लगता है, इधर से 8 लगता है। अब किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये बंगाल से 3 को लग जाता है। चलिए दोस्तों और आगे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग बिहार के ड्रेनेज सिस्टम, नदी तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों ये जो है समझा रहे हैं। हम लोग बिहार के नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। बिहार के नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। बिहार के नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। देखिए ये है बिहार का नदी तंत्र। इसको समझते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे हम लोग बिहार स्पेशल को। देखिए ये जो है सोन रिवर है। सोन रिवर इधर से बक्सर से होते हुए जाती है और पटना दानापुर में जाकर मिल जाती है। ये है सोन रिवर। इधर सोन है, इधर से पुनपुन जाती है। पुनपुन उसी को फल्गु कहते हैं। और इधर से अजय रिवर तो यहाँ से निकलती है। ये इधर अजय रिवर गंगा में नहीं मिलती है। और इधर से आती है राप्ती नदी, घघरा, गंडक, बागमती, कोसी, कमला, इधर महानंदा इधर होती है।
कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि इधर ये वाला साइड में तबाही मचा देता है दोस्तों, इसलिए कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। और यहाँ से जो है नदी, गंगा नदी एकदम बिहार को बीचे बीचे 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, और फिर ये गंगा इधर ब्रह्मपुत्र नदी में आती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। चलिए दोस्तों, और आगे कुछ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेसिन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सोन बेसिन, ये है सोन बेसिन, ये है कर्मनाशा बेसिन, माने कर्मनाशा नदी के बेसिन है। यह है पुनपुन बेसिन, तो पुनपुन नदी यहाँ से जाती है तो यह पुनपुन बेसिन होगा। गंडक बेसिन, गंडक नदी गुजरती है, गंडक बेसिन। यह है बागमती और अधौरा बेसिन, बागमती अधौरा बेसिन। ये कमला बेसिन है, कमला नदी, बागमती नदी इधर ही है। यह है कोसी बेसिन, देखिए कोसी बेसिन है। यह महानंदा बेसिन है, महानंदा बेसिन है। ये गंगा नदी को महानंदा इधर बाहर से काटती है, बिहार में नहीं काटती है, बाहर से काटती है। ये है बदुआ बेसिन, ये हो गया बदुआ बेसिन, ये बदुआ बेसिन हो गया। ये जो है कोसी बेसिन तो बता दिए हैं। एक क्यूल बेसिन है, ये चंदन बेसिन है, ये हरहोर बेसिन है, हरहोर। तो बेसिन हम लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानेंगे और नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पर जो है वाल्मीकि, पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये देखिए पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इधर एक कैमूर हाल ही में बना हुआ है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व भी बनने वाला है, बन ही जाएगा शायद। देखिए यहाँ पर है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर है बरेला झील सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐजा कांवर ताल है बेगूसराय में, ऐसे अस्बो लेक है, यहाँ पर अस्बो लेक है। और दिखाते हैं दोस्तों, ये है कुशेश्वर, कुशेश्वर, यह है कुशेश्वर, कुशेश्वर है। यहाँ कांवर झील है, कांवर झील तो बोलबे किया है, यही है कांवर झील। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन है यहाँ पर, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन है, यह विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन है यहाँ पर। फिर है भीम बांध, ये बेगूसराय में है। भीम पटना राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैम्बूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इधर है जमुई में नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी जान गए। अब हम लोग आगे देखिए, यही है कांवर झील, अस्बो लेक, अस्बो लेक है दोस्तों, अस्बो लेक है, यही अस्बो लेक यही है। एक गोखुर झील भी कहते हैं, गाय के खुर की तरह दिखाई दे रहा है ना, एकदम गाय के खुर की तरह इसे, तो ये अस्बो लेक है दोस्तों। तो यही है गोखुर जी, कांवर झील इसको ही बोलते हैं, बेगूसराय में है। देखिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानने की कोशिश करते हैं थी भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में। देखिए जो है रेड वाला जो है, रेड वाला दोस्तों जोन, ये हाई जोन है, रेड वाला सबसे हाई जोन है। ये येलो वाला जो दिखा रहा है आपको, ये बिहार का नक्शा है, इसमें मतलब हाई जोन आता है इसमें, लेकिन ये रेड वाला वेरी हाई जोन है, मीडिएटर है, मॉडरेट है, मतलब कम आता है, मॉडरेट। ये सबसे हाई है, माने वेरी हाई, हाई है, आई वेरी हाई, आई मॉडरेट है। तो ये आपको हम बता दिए। आप किस रीजन में आते हैं आप देख लीजिए, आप किस रीजन में मतलब लाइक करते हैं, आप इसमें करते हैं कि इसमें करते हैं कि इसमें करते हैं। आप जिस भी ज़िले से हैं आप पता कर लीजिए। और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बता दें कि बिहार का जो भी फिजिकल जो जोग्राफिकल एथी है, डाटा के अनुसार ये जो बिहार है, ये देखिए 24 डिग्री, घबराइएगा मत दोस्तों, बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से घिरा हुआ है, और 83 डिग्री 19 मिनट
अब 50 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड से उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकंड, 88 डिग्री 17 मिनट से 40 सेकंड पूर्वी देशांतर बीच स्थित है। दोस्तों, यहाँ मुख्यतः एक हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका भी यहाँ बोला जाता है। दूसरे नंबर पर उर्दू का स्थान आता है एवं संथाली भी बोली जाती है यहाँ पर। राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लाख में दोस्तों होगा, हमको जहाँ तक है मालूम है, जिसमें 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के माने तो दोस्तों यहाँ की जनसंख्या 10,40,99,452 है। 10 करोड़ बहुत ज़्यादा है। 2000 में झारखंड का अलग हो जाने के बाद बिहार का भूभाग मुख्यतः नदियों का बाढ़ मैदान, कृषि योग्य समतल भूमि है। जो भी खनिज था ना भाई, तो झारखंड में चला गया, जो भी खनिज संस्थान। इसलिए गाना निकला हुआ था उस टाइम कि अलगा भइल झारखंड अब खैया सरकंद, क्योंकि खनिज वाला पार्ट जो है ना झारखंड के पास चला गया ज़्यादातर। तो क्या ही कर सकते हैं, वो भी तो भारत का ही पार्ट है, इसलिए नाराज होने की बात नहीं है। मेहनत करने की ज़रूरत है और बिहार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये, बिहार का जनक, आधुनिक बिहार का निर्माण में बहुत योग दिए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी, इन्होंने बहुत भूमिका निभाई है बंगाल से बिहार को अलग कराने में, मुख्य भूमिका है। और बिहार को अगर प्राचीन संस्थापक माने तो बिंबिसार को बिहार का राजनीतिक उदय का श्रेय दिया जाता है। बिंबिसार को जो कि 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश का स्थापना किया था। 540 ईसा में हर्यक वंश का स्थापना किया था। अन्य जुगतकर्ता में अजात शत्रु है बिंबिसार के पुत्र, उन्होंने बिहार की स्थापना में जगह दिया। अन्य में देखें तो महेश नारायण अली इमाम, इन्होंने भी बंगाल से बिहार के पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेश नारायण और अली इमाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। चूँकि देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति और बिहार का एक प्रमुख नेता बने। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन 1974 का किसको नहीं याद होगा भाई, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और नेता जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर, जननायक, इन्हें को हाल ही में 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिहार के एक प्रमुख मुख्यमंत्री जिन्हें बिहार का सपना देखा था, बिहार प्यारा भारत का। हाल ही में इनकी एक नातिन है जो कि खड़ा हो रही है जनसुराज पार्टी से। चलिए वो कोई बात नहीं, मैटर नहीं है। सच्चिदानंद सिन्हा बिहारी अस्मिता को जगाने वाला पहले नेताओं में से एक, इनके लिए तो एक दिल में बनता है दोस्तों। ऐसे सब कोई महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिहार का जो भी है, जिसने भी बिहार को बनाने में सहयोग किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिला को आगे बढ़ा। अगर धार्मिक, ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्तित्व देखिए, वह चाणक्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना इन्होंने करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, घनानंद का साम्राज्य को धूमिल कर दिया था। चाणक्य ऐसे गुरु थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजनेता थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। महात्मा बुद्ध, इन्हें कौन नहीं जानता है भाई। इन्हीं के बौद्ध विहारों के चलते अपना राज्य बिहार का नाम बिहार पड़ा है। तो बिहार के बोध गया से ज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की है। महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जल मंदिर पावापुरी में है। जन्म बिहार के कुंडग्राम वैशाली में हुआ दोस्तों। ये भी महान आदमी थे। कला और सब कोई महान था भाई। कला और मनोरंजन के क्षेत्र से देखें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई के प्रसिद्ध वादक। मनोज बाजपेयी एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली अभिनेता है। पंकज त्रिपाठी एक लोकप्रिय सम्मानित अभिनेता है।
शत्रुघ्न सिन्हा, सुशांत सिंह राजपूत, क्या बोले ये भैया को, बहुत कम समय में इनको भगवान बुला लिया। बहुत दुख होता है ऐसे, बहुत मतलब तेज तेज थे, बहुत इंटेलिजेंस, ये रहते तो बिहार के लिए कुछ करते। चलिए कोई नहीं, हम करेंगे। प्रियंका चोपड़ा, ये भी बिहार ही से थी, एक अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती है। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, बिहार के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए अन्न में दोस्तों, अन्न में देखिएगा तो रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, हिंदी के महान कवि और साहित्यकार जिन्हें दिनकर के नाम से जाना जाता है। विद्यापति, प्रमुख मैथिली कवि और साहित्यकार। बुद्ध घोष, एक बौद्ध विद्वान जिन्होंने बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजकल नीलोत्पल मृणाल, ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं, ये भी साहित्यकार हैं हिंदी के, अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। बेरोजगारों के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं, दिखाते हैं, जमीन से जुड़े हुए बंदे हैं, सैल्यूट बनता है उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में और जानते हैं बिहार के बारे में क्या क्या है। भाई बने रहिएगा वीडियो में। बिहार की बात हो दोस्तों और वीर कुंवर सिंह का बात ना हो तो क्या ही कहें। वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष के बूढ़ा, अंग्रेजों के पानी पिया दिए दोस्तों, गंगा नदी में गोली लग गए थे तो बाँह काट के डाल दिए। सैल्यूट है इनके लिए, क्या बोले इनको, महान थे वीर कुंवर सिंह। आगे बढ़ते, ये बोध गया में है, ये बौद्ध मंदिर, ये बौद्ध मंदिर है। बौद्ध मंदिर को ध्यान से आप लोग देख लीजिए। बुद्ध भगवान की बात ना हो तो बिहार अधूरा सा लगता है। तो बुद्ध भगवान को दिल से सैल्यूट है, प्रार्थना करता हूँ ऐसे शख्स का बिहार में फिर दोबारा जन्म ले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी और बिहार, ये जल मंदिर से जानिए गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं, महावीर स्वामी की। उनको यहीं मतलब निर्वाण प्राप्त हुआ था, जल मंदिर में ही। बरसात के दिनों में जलकुंभी जब जम जाती है तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, जल मंदिर ऐसा कुछ दिखाई देता है, जलकुंभी, बहुत सुहाना दृश्य है। ये ड्रोन से लिया हुआ सीन है। चलिए आगे और जानते हैं इसके बारे में, बिहार के बारे में। दुनिया का दोस्तों सबसे पहला विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय, इसकी चर्चा ना हो तो फिर क्या ही बोलूं। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी ने धूमिल कर दिया, ध्वस्त कर दिया, लहका दिया, जला दिया। हमको तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। और पटना में अभी बख्तियारपुर खिलजी एक जंक्शन है, अभी तक इस पर उस जंक्शन को नाम नहीं चेंज किया गया था। तो बहुत दुख होता है, जो हमारे सभ्यता को, जो हमारी संस्कृति को मिटा दिया, उसके नाम पर जंक्शन है बख्तियारपुर खिलजी जंक्शन, बख्तियारपुर जंक्शन। नहीं होना चाहिए, यह हमको कतई शोभा नहीं दिया बिहार में। नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि उसे नाम चेंज करें। सिख गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु, सिखों के अंतिम गुरु, सिख गुरु गोविंद सिंह जी हरमंदिर साहिब पटना साहिब है ये दोस्तों। पटना साहिब बिहार में बहुत अद्भुत है भाई, जाइएगा ना मंत्र मुग्ध हो जाइएगा, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। तो जानिए, हर धर्म को जानिए, क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है कि हमारा संविधान ही धर्मनिरपेक्ष है। मतलब किसी धर्म से हमको लेना देना नहीं, किसी धर्म से भेदभाव नहीं, हर धर्म हमारी नज़रों में समान है। और आगे जानेंगे दोस्तों हम लोग बिहार के बारे में। बिहार बहुत अद्भुत है, जानते कहाँ, ये दोस्तों औरंगाबाद ज़िला में है, औरंगाबाद ज़िला में है दोस्तों। ये औरंगाबाद ज़िला में है। देव मंदिर है, भगवान सूर्य का देव मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। कभी जाइए और घूमिए यहाँ पर, बहुत अच्छा बढ़िया से देख लीजिए। देव मंदिर है भगवान सूर्य के लिए। यहाँ छठ का पर्व होता है, फेमस है छठ पर्व के लिए। और आगे ये मकबरा है, शेरशाह की मकबरा है। हम इनको कैसे भूल सकते हैं, इन्होंने दिल्ली पर राज किया और हुमायूं को हराया, वहाँ जाकर राज किया।
और जीटी रोड बनवाया, 1541 में रुपये सिक्के का प्रचलन किया। बहुत मतलब वीर वाला है, इनको शेर खां के नाम से भी जाना जाता था। और ये अगर घूमने का मन होगा, सासाराम में है इनका मकबरा, घूमिए, बहुत अच्छा जगह है दोस्तों। ये मनेर शरीफ है दोस्तों, ये मनेर शरीफ है, मनेर शरीफ। देखिए लड़की घूमने, मैं भी यहाँ गया हूँ, स्पेशली घूमने गया हूँ, मैं मनेर गया हूँ। तो मनेर का लड्डू भी फेमस है, ये भी फेमस है। ये एकदम घूमने की जगह है, शांति है भाई, मज़ा आ जाएगा घूम के। ये हिया मनेरी करके दरगाह है वहीं का, मैं और बढ़िया से दिखाता हूँ, ये इधर से और बढ़िया से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सीन है। इधर जाइएगा, इधर से अंदर जाइएगा तो वो जो दिखाए थे पहले, वो इधर इतना शांति पीसफुल लगेगा ना भाई, क्या ही बताऊँ, बहुत मस्त है। मनेर शरीफ है यहाँ, मनेर शरीफ अहिया मनेरी साहब का दरगाह है। चलते और जानते हैं बिहार के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए ये है दोस्तों दरभंगा जिला, ये दरभंगा फोर्ट है दोस्तों। मैं भी यहाँ भी गया हूँ, बहुत अच्छा जगह है भाई, घूमिए, बिहार को जानिए। जानिएगा नहीं तो कैसे समझिएगा बिहार के बारे में, कोई कैसे बात करिएगा कहीं। तो ये दरभंगा है, अच्छा है। मैं यहाँ 2 बार गया हूँ भाई दरभंगा एग्ज़ाम देने के लिए। एक तो जानिए इसके बारे में और आगे बढ़िए और बने रहिए वीडियो में, बहुत कुछ है अभी। ये जो हम दिखा रहे थे ये दरभंगा फोर्ट है, दरभंगा फोर्ट, दरभंगा के किला से जाना जाता है। पटना में तो आप हनुमान मंदिर देखे हैं, हनुमान मंदिर के आगे जाइएगा ना दोस्तों तो इस्कॉन टेम्पल मिलेगा, इस्कॉन टेम्पल, भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी इधर रहते हैं। ये बहुत अच्छा है भाई, जाइएगा ना तो आने का मन नहीं करेगा, इतना बात बता दे रहे हैं। जाइएगा तो यहाँ आने का मन करेगा। ये भी बहुत मतलब इतना भजन यहाँ अच्छा लगता है ना भाई, क्या ही बोलूँ। भारत बढ़िया है और बिहार तो हमारा दिल में रहता है, तो बढ़िया है, जाइए घूमिए समझिए। आपको तो मालूम ही होगा, जल में खाड़ों के तिवई जो है छठ पर्व आने वाला ही है। ये बिहार का ही नहीं पावन पर्व है, ये दुनिया का पावन पर्व होने वाला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्व होगा। ये मान लीजिए, ये छठ पर्व जो होगा दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय पर्व होने वाला है। बहुत मज़ा आता है, मतलब आनंद की अनुभूति होती है छठ पर्व में। गाना बजने लगता है ना, आप कहीं भी रहिएगा खींचे चले आ जाएगा बिहार में, इतना सुंदर भजन होता है। हमने आपको शारदा सिन्हा के बारे में नहीं बताया, हाल ही में डेट की है। शारदा सिन्हा जी इतना अच्छी गाती थी छठ गीत की, क्या ही बोले, लोग उनके दीवाने थे। बट बीमारी के कारण वो नहीं रही अब, कोई बात नहीं, उनको जहाँ भी रहें वो शांति रहे, उनको हम आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और हम जानते हैं बिहार के बारे में दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो एक बार नवादा डिस्ट्रिक्ट के कलकोलत जलप्रपात वाटरफॉल में जाइएगा। यहाँ ठंडा पानी के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने जल के लिए प्रसिद्ध है भाई, बहुत मज़ा आता है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, देखिए लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, देखे ना, कलकोलत जलप्रपात है ये, कलकोलत। अगर आप बिहार के रोहतास जिला में मांझर कुंड में चल गए ना भाई, मांझर कुंड वाटरफॉल में, तो क्या ही बोले, आपको आने का मन ही नहीं करेगा, इतना बढ़िया दृश्य है एकदम। लगता है कि क्या है, जब गिरता है पानी या नहाने के बाद वो दृश्य, ये देख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं। कहीं विदेश जाने की जरूरत है, बिहार ही में ऐसा इतना इसकी प्रकोप थी, मतलब क्या ही बोले, बहुत उपलब्धि है बिहार में। केवल आपको घूमना है, विजिट करना है और आनंद लेना है दोस्तों। ये गांधी मैदान है, बहुत फेमस है, पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के नाम पर इसको गांधी मैदान नाम रख दिया गया। तो गांधी मैदान है, आप तो घूमे ही होंगे। चलिए और बढ़, अगर आप आरा से होंगे दोस्तों तो ये
रमना मैदान है दोस्तों, ये रमना मैदान है, वो बिरकोर सिंह यूनिवर्सिटी है, ये जो है बिरकोर सिंह यूनिवर्सिटी है। तो बहुत बढ़िया लगता है रमना मैदान में, जाइए घूमिए, बहुत अच्छा जगह है। और आगे जानते हैं हम लोग बिहार के बारे में दोस्तों माउंटेन मैन, अगर माउंटेन मैन का बात ही नहीं किया जाए तो बिहार का नाम ही अधूरा रह जाएगा भाई। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन दशरथ मांझी, सलाम है इस आदमी को, इस महान आत्मा को सलाम है। इन्होंने पहाड़ काट कर मतलब रास्ता बना दिया दोस्तों। अभी मैं वो रास्ता दशरथ मांझी पथ दिखाने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो में। देखिए दोस्तों, यही वो पथ है, जो ये पथ है, 22 साल में तैयार हुई बिहार की सड़क, छीनी हथौड़ी से काट डाला। यहाँ के लोग इतने ढीठ होते हैं, आईएएस या यूपीएस की कौन सी एग्जाम बड़ी बात है, लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इस आदमी को पढ़िए, नहीं जाने तो जानिए। ये बांदी ने आदमी दशरथ मांझी जी ने पहाड़ काट दिया भाई, पहाड़ काट दिया, रास्ता निकाल दिया। तो आप किसी भी अगर दुविधा में हैं तो टेंशन मत लीजिए, हमारे बिहार में ऐसे ऐसे शख्सियत हुए हैं जो पहाड़ काट दिया, पहाड़ से लड़ गए। तो भाई तुम्हारा जो विपत होगा पहाड़ से कम ही ना होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़िए, जानिए और आगे वीडियो में बने रहिए। मैं और भी बताने वाला हूँ बिहार के बारे में। अगर आपके जीवन में खलबली मचा है ना दोस्तों, आपके जीवन में खलबली, तो इस महान आत्मा बुद्ध भगवान से एक बार भेंट कर लीजिए, शांति में ध्यान कर लीजिए, केंद्रित कर लीजिए। आपको तनिक भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शांति का प्रतीक है भाई। जब भी मैं गुस्सा हो जाता हूँ, चाहे मुझे मन नहीं लगता, एक बार ध्यान करता हूँ, शांत हो जाता हूँ। तो ये महान आत्मा है, तो इनसे भी कुछ सीखिए आप लोग। दोस्तों ये पटना में है बिहार म्यूजियम संग्रहालय। अगर हमसे कुछ छूट गया हो वीडियो बनाने में, बिहार की कुछ विशेषता बताने में हमसे कुछ छूट हो गई है, भूल हो गई है, तो अगर गलतियां भी हुई है तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। और बिहार म्यूजियम में जाइएगा, आपको टिकट लगेगा, एक नॉमिनल फ़ी है, उस टिकट से घबराइएगा मत, मगर बहुत चीज़ बिहार के बारे में जानने को मिलेगा। जो चीज़ हम नहीं बताए हैं शायद आपको यहाँ वो देखने को मिलेगा। हमने जितना सर्च किया, जितना रिसर्च किया, वो आपको परोस दिया। आप बिहार म्यूजियम जरूर जाइएगा। बिहार को अगर समझना है, कहीं घूम घूम कर नहीं समझना है तो बिहार म्यूजियम में चले जाइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, ऑल द बेस्ट।